स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है वसु राजा की कथा। ये कहानी है झूठ बोलने से नष्ट होने वाले वसु राजा के चरित्र की कथा। स्वस्तिकावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उसके राजा का नाम था विश्वावसु। विश्वावसु की रानी श्रीमती थी। उनके एक वसु नाम का पुत्र था। वहीं एक क्षीरकदम नामक उपाध्याय रहता था। वो बड़ा ही सुचरित्र और सरल स्वभाव का था। जिन भगवान का वो भक्त था और होम शांति विधान आदि जैन क्रियाओं के द्वारा गृहस्थों के लिए शांति सुखार्थ अनुष्ठान करना उसका काम था। उसकी पत्नी का नाम था स्वस्तिमती। उनके पर्वत नाम का एक पुत्र था। भाग्य से वो पापी और दुर्व्यसनी हुआ। कर्मों की कैसी विचित्र स्थिति है ना। पिता तो कितना धर्मात्मा और सरल और उसका पुत्र दुराचारी। इसी समय एक विदेशी ब्राह्मण नारद, जो कि निराभिमानी और सच्चा जिन भक्त था, क्षीर कदम्ब के पास वो भी पढ़ने के लिए पहुंचा। राजकुमार वसु, पर्वत और नारद ये तीनों एक साथ पढ़ने लगे। वसु और नारद की बुद्धि बहुत अच्छी थी, इसलिए वो थोड़े ही समय में अच्छे विद्वान हो गए। रहा पर्वत, सो एक तो उसकी बुद्धि खराब और पाप के उदय से उसे कुछ भी आता जाता नहीं था। अपने पुत्र की ये हालत देखकर उसकी माता ने एक दिन अपने पति को गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि आप बाहर के लड़कों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं और खासकर अपने पुत्र पर तो आप ध्यान ही नहीं देते। उसे आप बिल्कुल भी अच्छी तरह नहीं पढ़ाते। इसीलिए तो इतने दिन पढ़ते रहने पर भी उसे कुछ भी नहीं आया है। क्षीर कदम्ब ने कहा, भाग्यवान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो सबके साथ एक साथ श्रम करता हूं, किंतु तुम्हारा पुत्र ही महामूर्ख है, पापी है। वो कुछ समझता ही नहीं। बोलो, अब इसके आगे मैं क्या करूं? स्वस्तिमती को इस बात पर विश्वास हो, इसलिए उसने तीनों शिष्यों को बुलाकर कहा, पुत्रों, देखो, मैं तुम्हें ये एक एक पाई देता हूं। इसे लेकर बाजार में जाओ और अपने बुद्धि बल से इसके चने लेकर खाओ और पाई मुझे वापस लाकर लौटा दो। तीनों ही वहां से चले गए। उनमें से उनका पुत्र पर्वत एक जगह से चने मोल लेकर और वहीं पर खा पीकर सूने हाथ घर लौट आया। अब रहे वसु और नारद। सो इन्होंने पहले तो चने खरीदे, फिर घूम घूम कर उन्हें बाजार में बेचा। जब उसकी पाई वसूल हो गई तो बाकी बचे पैसों के उन्होंने चने खरीदे, उन्हें खाए और एक पैसा लेकर घर आ गए। आकर उन्होंने गुरुजी को उनकी अमानत वापस सौंप दी। इसके बाद एक और परीक्षा लेने के लिए क्षीर कदम्ब ने तीनों को आटे के बने हुए एक एक बकरे दिए और कहा, देखो, इन्हें ले जाकर जहां पर कोई देख न पाए ऐसे एकांत स्थान में इनके कानों को छेद कर ले आओ। गुरु की आज्ञा, तीनों फिर से एक नए काम में लग गए। उनके पुत्र पर्वत ने एक जंगल में जाकर बकरे का कान छेद डाला। वसु और नारद बहुत जगह गए, सर्वत्र उन्होंने एकांत स्थान ढूंढ डाला, पर उन्हें कहीं उनके मन योग्य स्थान नहीं मिला। या यूं कहिए कि उनके विचार के अनुसार एकांत स्थान कोई था ही नहीं। वे जहां पर भी पहुंचते और मन में विचार करते, वहीं पर उन्हें सूर्य, चंद्र, तारा, देव, व्यंतर, पशु पक्षी या फिर अवधि ज्ञानी मुनि आदि जान पड़ते। वे उस समय पर विचार कर कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर कोई न देखता हो, वापस घर लौट आए। और उन्होंने उन बकरों के कानों को नहीं छेदा। आकर गुरुजी को नमस्कार किया और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। सच है, बुद्धि कर्म के अनुसार ही हुआ करती है। उनकी बुद्धि की इस प्रकार चतुरता देखकर
उपाध्याय जी ने अपनी प्रिया से कहा, क्यों भाग्यवान, क्या कहती हो? देखी सबकी बुद्धि और चतुरता। अब कहो, दोष मेरा है या पर्वत के भाग्य का? एक दिन की बात है कि वसु से ऐसा कोई अपराध हो गया जिससे उपाध्याय ने उसे बहुत मारा। उस समय स्वस्तिमती ने बीच में पड़कर वसु को बचा लिया। वसु ने अपनी बचाने वाली गुरु माता से कहा, माता, तुमने आज मुझे बचाया, मैं इसके लिए बड़ा कृतज्ञ हूं। कहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही तुम्हें लाकर प्रदान करूंगा। स्वस्तिमती ने उत्तर दिया, राजकुमार, इस समय तो मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं, पर हाँ, जब भी मुझे आवश्यकता होगी तब मैं मांग लूंगी। तुम इस वर को अभी अपने पास रखो। एक दिन की बात है, क्षीर कदम्ब के मन में प्रकृति की शोभा देखने की उत्कंठा हुई। वो अपने साथ तीनों शिष्यों को भी ले गया। उन्होंने सोचा कि वहीं पर इन्हें पाठ भी पढ़ा दूंगा। वो एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। वहां कोई अच्छा पवित्र स्थान देखकर वो अपने शिष्यों को बृहदारण्य का पाठ पढ़ा रहा था। वहीं पर 2 ऋषिधारी मुनि स्वाध्याय कर रहे थे। उनमें से छोटे मुनि ने क्षीर कदम्ब को पाठ पढ़ाते देख बड़े मुनिराज से कहा, प्रभु, देखिए ना, कैसे पवित्र स्थान में उपाध्याय जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। गुरु ने कहा, अच्छा है, पर देखो, इनमें से 2 तो पुण्यात्मा हैं और वे स्वर्ग में जाएंगे, और 2 पाप के उदय से नरक के दुख सहेंगे। सच है, कर्मों के उदय से जीवों को सुख या दुख भोगना ही पड़ता है। मुनि के वचन क्षीर कदम्ब ने सुन लिए। वो अपने विद्यार्थियों को घर भेज मुनिराज के पास पहुंचा, उन्हें नमस्कार किया और पूछा, हे भगवान, हे जैन सिद्धांत के उत्तम विद्वान, कृपया कर मुझे बताइए कि हम में से कौन 2 स्वर्ग जाकर सुखी होंगे और कौन 2 नरक में जाएंगे। काम के शत्रु मुनिराज ने क्षीर कदम्ब से कहा, भव्य, स्वर्ग जाने वालों में एक तो तू जिन भक्त और दूसरा धर्मात्मा नारद है, और वसु तथा पर्वत पाप के उदय के कारण नरक में जाएंगे। क्षीर कदम्ब मुनिराज को नमस्कार कर अपने घर लौट आया। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसका पुत्र नरक में जाएगा, क्योंकि मुनियों का कहा अनंत काल में भी छूटा नहीं होता। एक दिन कोई ऐसा कारण हुआ जिससे वसु के पिता विश्वावसु अपना राजकाज वसु को सौंप स्वयं साधु हो गए। राज्य अब वसु करने लगा। एक दिन वसु वन विहार के लिए उपवन में गया। वहां पर उसने आकाश से लुढ़क कर गिरते हुए एक पक्षी को देखा। उसे देख उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, पक्षी के लुढ़कते हुए गिरने का कारण यहाँ कोई न कोई अवश्य होना चाहिए। उसका पता लगाने को जिधर से पक्षी गिरा था उधर ही लक्ष्य बांधकर उसने बाण छोड़ा। उसका लक्ष्य व्यर्थ न गया। यद्यपि उसे ये तो नहीं जान पड़ा कि क्या गिरा, पर उसे इतना विश्वास हो गया कि उसके बाण के साथ ही कोई भारी वस्तु गिरी जरूर है। जिधर से किसी वस्तु के गिरने की आवाज उसे सुनाई दी, वो उधर ही चला गया, लेकिन तब भी उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये देख उसने उस भाग को हाथ से टटोलना शुरू किया। हस्त स्पर्श से उसे एक बहुत निर्मल खंभा, जो कि स्फटिक मणि से बना था, ऐसा जान पड़ा। वसु राजा उसे गुप्त रीति से अपने महल में ले आया। उस खंभे के उसने 4 पाए बनवाए और उन्हें अपने न्याय सिंहासन में लगवा दिए। उन पायों के लगने से सिंहासन ऐसा जान पड़ता मानो वो आकाश में ठहरा हुआ हो। वसु अब उसी पर बैठकर राज्य शासन करने लगा। उसने सब जगह ये प्रकट कर दिया, वसु राजा तो बड़ा ही सत्यवादी है। उसकी सत्यता के प्रभाव से उसका न्याय सिंहासन आकाश में ठहरा हुआ है।
और इस प्रकार के कपट की आड़ में वो सर्वसाधारण के बहुत ही आदर का पात्र हो गया। सच है, मायावी पुरुष संसार में क्या ठगाई नहीं करते। इधर सम्यक दृष्टि जिन भक्त क्षीर कदम संसार से विरक्त होकर तपस्वी हो गए और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या कर अंत में समाधि मरण के द्वारा स्वर्ग को उन्होंने प्राप्त किया। पिता का उपाध्याय पद अब पर्वत को मिला। पर्वत की जितनी बुद्धि थी, जितना ज्ञान था, उसी के अनुकूल वो पिता के विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा। उसकी व्रति के द्वारा उसका निर्वाह होता था। इधर क्षीर कदम्ब के साधु बनने के बाद नारद भी वहां से कहीं अन्यत्र चल दिए। वर्षों तक नारद विदेशों में घूमते फिरते रहे। घूमते घूमते वे एक बार फिर स्वस्तिपुरी की ओर आ पहुंचे और उनके मन में गुरुपुत्र पर्वत से मिलने की इच्छा हुई। वो अपने सहाध्यायी और गुरुपुत्र पर्वत से मिलने को गए। उस समय वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। साधारण कुशल पूछने के बाद नारद वहीं पर बैठ गए और पर्वत का अध्यापन कार्य देखने लगे। एक प्रकरण आया कर्म कांड का। वहां एक श्रुति थी, अजेर्य स्थव्यमिति। दुराग्रही पापी पर्वत ने इसका अर्थ किया अजश्छागे प्रयष्ठव्यमिति, अर्थात बकरों की बलि देकर होम करना चाहिए। इसमें बीच में रोककर नारद ने कहा, नहीं, इस श्रुति का अर्थ ये नहीं है। गुरुजी ने हमें इसका अर्थ बतलाया था कि 3 वर्ष के पुराने धान से जिसमें उत्पन्न होने की शक्ति न हो, उससे होम करना चाहिए। तू ये क्या अनर्थ कर रहा है? तूने तो इसका अर्थ ही उल्टा कर दिया। उस पापी पर्वत ने दुराग्रह के वश होकर कहा, नहीं, तुम्हारा कहना सर्वथा गलत है। असल में अज शब्द का अर्थ होता है बकरा और उसी से होम करना चाहिए। ठीक कहा गया है, जिसे दुर्गति में जाना होता है वही पुरुष जानकर भी ऐसा झूठ बोलता है। तब दोनों में सच्चा कौन है, इसके निर्णय के लिए उन्होंने राजा वसु को मध्यस्थ चुना। उन्होंने परस्पर में प्रतिज्ञा की कि जिसका कहना झूठ हो उसकी जुबान काट दी जाए। पर्वत की मां को इस विवाद का और परस्पर की प्रतिज्ञा का पता चला तो उसने पर्वत को बुलाकर डांटा और गुस्से में कहा, रे पापी, तूने ये क्या अनर्थ किया? क्यों उस श्रुति का अर्थ उल्टा किया? तुझे नहीं मालूम कि तेरे पिता जैन धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले थे और इस शब्द का अर्थ 3 वर्ष के पुराने धान से होम करने को कहता है। और तुझे तो पता है ना कि वो स्वयं भी पुराने धान से ही होम किया करते थे। स्वस्तिमती ने उसे बहुत फटकारा, बहुत डांटा, पर इसका फल कुछ नहीं निकला। पर्वत अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ बना रहा। पुत्र का इस प्रकार दुराग्रह देखकर वो अधीर हो उठी। एक और पुत्र के अन्याय पक्ष का समर्थन होकर सत्य की हत्या होती है और दूसरी ओर पुत्र प्रेम उसे अपने कर्तव्य से विचलित करता रहा। पर अब वो क्या करे? पुत्र मोह में फंसकर सत्य की हत्या कर दे या उसकी रक्षा कर अपना कर्तव्य पालन करे। वो बड़े संकट में पड़ गई। आखिर में दोनों शक्तियों का युद्ध होकर पुत्र प्रेम ने विजय प्राप्त कर उसे अपने कर्तव्य पथ से गिरा दिया। सत्य की हत्या करने को उसे सन्नद्ध कर दिया। वो उसी समय वसु के पास पहुंची और बोली, पुत्र, तुम्हें याद होगा ना कि मेरा एक वर तुमसे पाना बाकी है। आज मुझे उसकी जरूरत पड़ी है, इसीलिए अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह कर मुझे कृतार्थ करो। बात यह है कि पर्वत और नारद का किसी एक विषय पर झगड़ा हो गया है। उसके निर्णय के लिए उन्होंने तुम्हें मध्यस्थ चुना है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूं कि तुम पर्वत के पक्ष का समर्थन करना। जो स्वयं पापी होते हैं वे दूसरों को भी पापी बना डालते हैं। जैसे सर्प जहरीला होता है
और वो जिसे काटता है उसे भी विष युक्त कर देता है। राज्यसभा लगी हुई थी। बड़े बड़े कर्मचारी यथास्थान बैठे थे। राजा वसु भी अपने सुंदर रत्न जड़े सिंहासन पर बैठा था। इतने में पर्वत और नारद अपना न्याय कराने के लिए राज्यसभा में आए। दोनों ने अपना कथन सुनाकर अंत में किसका कहना सत्य है और गुरुजी ने अपने को इसका अर्थ क्या समझाया है, इसका खुलासा करने का भार वसु पर छोड़ दिया। वसु उक्त वाक्य का ठीक अर्थ जानता था और यदि वो चाहता तो सत्य की रक्षा कर सकता था, पर उसे अपनी गुरु माता के मांगे वर ने सत्य मार्ग से ढकेलकर आग्रही और पक्षपाती बना दिया। मिथ्या आग्रह के वश हो अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की कुछ भी परवाह न कर नारद के विरुद्ध उसने फैसला दिया। उसने कहा, जो पर्वत कहता है वही सत्य है और गुरुजी ने हमें ऐसा ही समझाया था। उक्त वाक्य का अर्थ ये है कि बकरों को मारकर उनसे होम करना चाहिए। प्रकृति को उनका ये महाअन्याय सहन नहीं हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि राजा वसु जिस स्फोटिक के सिंहासन पर बैठकर प्रतिदिन राज्य कार्य किया करता था और लोगों से ये कहा करता था कि मेरे सत्य के प्रभाव से मेरा सिंहासन आकाश में ठहरा हुआ है, वही सिंहासन वसु की असत्यता से टूटकर बिखर पड़ा और पुनः पृथ्वी में घुस गया। उसके साथ ही वसु भी पृथ्वी में जा धंसा। ये देख नारद ने उसे समझाया, महाराज, अब भी सत्य वचन कह दीजिए। गुरुजी ने जैसा अर्थ कहा था वो प्रकट कीजिए। अभी कुछ नहीं गया है। सत्यव्रत आपकी इस संकट से अवश्य रक्षा करेगा। कुगति में व्यर्थ अपनी आत्मा को न ले जाइए। लेकिन अपने इस दुर्दशा पर भी वसु को दया नहीं आई। वो और जोश में आकर बोला, नहीं, जो पर्वत कहता है वही सत्य है। उसका इतना कहना था कि उसके पाप के उदय ने उसे पृथ्वी तल में पहुंचा दिया। वसु काल के सुपुर्द हुआ। मरकर वो 7वें नरक में गया। सच है, जिसका हृदय दुष्ट और पापी होता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और अंत में उन्हें कुगति में जाना पड़ता है। इसीलिए जो अच्छे पुरुष हैं और जो पाप से बचना चाहते हैं उन्हें प्राणों पर कष्ट आने पर भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर्वत की ये दुष्टता देखकर प्रजा के लोगों ने उसे गधे पर बिठाया और शहर में उसका जुलूस निकाला और नारद का बहुत आदर सत्कार किया। नारद अब वहीं रहने लगे। वो बड़ा बुद्धिमान और धर्मात्मा था। सब शास्त्रों में उसकी गति थी। वो वहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश दिया करता, भगवान की पूजा करता, पात्रों को दान देता। उसकी ये धर्म परायणता देखकर वसु के बाद राज्य सिंहासन पर बैठने वाला राजा उस पर बहुत खुश हुआ। उस खुशी में उसने नारद को गिरितट नामक नगरी का राज्य भेंट कर दिया। नारद ने बहुत समय तक उस राज्य का सुख भोगा, लेकिन अंत में संसार से उदासीन होकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि होकर उसने अनेक जीवों को कल्याण के मार्ग में लगाया और तपस्या द्वारा पवित्र रत्नमय आराधना कर आयु के अंत में सर्वार्थ सिद्धि गया, जो कि सर्वोत्तम सुख का स्थान है। सच है, धर्म की कृपा से भव्य पुरुषों को क्या प्राप्त नहीं होता। निराभिमानी नारद अपने धर्म पर दृढ़ था। उसने समय समय पर और धर्म वालों के साथ शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर जैन धर्म की खूब प्रभावना की। वो ब्राह्मण वंश का एक चमकता हुआ रत्न था। अपनी सत्यता के प्रभाव से उसने बहुत सिद्धि प्राप्त की और अंत में तपस्या कर सर्वार्थ सिद्धि गया। उस महात्मा नारद को हम सब नमन करते हैं।
बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।